बीसीसीआई ने यह अनाउंस किया है कि इंडियन टीम को 125 करोड़ रुपए प्राइज मनी देगा। बट बीसीसीआई कहां से इतना पैसा अर्न करती है कि इतना पैसा प्राइज मनी के रूप में दे देगा? आइए जानते हैं। देखिए, बीसीसीआई पूरे दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड है और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जितने व्यूअर्स होंगे उतना पैसा होगा। मींस के जितने भी देश क्रिकेट को तहे दिल से प्यार करते हैं उसमें इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और हमारे यहाँ लोग उतने ही शिद्दत से क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। इसलिए बाकी देश के व्यूअर के कंपेयर में इंडिया का व्यूअर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए जितने व्यूअर्स उतना पैसा। अब इसे समझ गए हो तो आगे समझते हैं। 1987 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप करवाया गया था तब इंडियन बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था। बट एक तरह का धीरू भाई अंबानी की तरफ से चैरिटेबल मूव था टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, और जिसके लिए $1 मिलियन दिए थे, और जिस वजह से 1987 का वर्ल्ड कप सही से हो पाया। उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया, दुनिया के सामने दमखम दिखाया, जिस वजह से बीसीसीआई इस मुकाम पे है कि दुनिया के और क्रिकेट बोर्ड से बहुत ज्यादा आगे है। मतलब कि आईसीसी प्रोपोज्ड फाइनेंस मॉडल 2024 से 2027 में इंडिया का अर्निंग शेयर 38.5% बताया जा रहा है। वहीं सेकंड नंबर पे जो बोर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है। उनका अर्निंग शेयर परसेंट जानोगे? सिर्फ 6.25%। तो आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई कितना आगे है। इनकम का बात तो छोड़ो, 2022 से 2023 में 4000 करोड़ रुपया तो सिर्फ टैक्स पे किया है बीसीसीआई। बीसीसीआई के अर्निंग का 5 मेजर सोर्स है: मीडिया राइट्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप, टीम स्पॉन्सरशिप, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम बायलैटरल सीरीज एंड रेवेन्यूज फ्रॉम आईपीएल। मीडिया राइट्स से बीसीसीआई को सबसे ज्यादा पैसा आता है। 2023 से 2028 के लिए वाईकॉम बीसीसीआई को मीडिया राइट्स के लिए 5963 करोड़ रुपए दिए। अब आप पूछोगे कि ये मीडिया राइट्स क्या है? तो जो आप मैच टीवी पे देखते हो, मोबाइल पे देखते हो, जैसे कि जियो एंड डिज्नी प्लस। और आपको बता दो वाईकॉम 18 भी रिलायंस का ही है, जियो भी रिलायंस का ही है, और डिज्नी प्लस में 63% शेयर भी रिलायंस का ही है। अब पूछोगे कि अगर वाईकॉम ने बीसीसीआई को इतना पैसा दिया है तो वो कहां से कमाएगा? तो जो एड ओवर के बीच में दिखाया जाता है, ब्रेक के टाइम पे देखते हो, उस एड के लिए वाईकॉम बहुत सारा पैसा चार्ज करती है। जैसे कि 10 सेकंड के एड के लिए अप्रॉक्स 15 से 16 लाख रुपए चार्ज करती है। ऐसे ही 2008 में सोनी नेटवर्क इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप 10 साल के आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए बीसीसीआई को 8200 करोड़ रुपए पे की थी। मतलब कि हर साल 820 करोड़ रुपया। बीसीसीआई के अर्निंग में दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने बहुत बार देखा होगा पेटीएम सीरीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीरीज। तो कंपनी सीरीज के पीछे अपना नाम रखने के लिए बीसीसीआई को पैसे पे करती है। जैसे आईपीएल में भी देखा होगा कि वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, तो 5 से 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, बदले में टाइटल हमारे कंपनी के नाम से होगा। आईपीएल वाला आगे बात करेंगे, पहले ये सब समझ लेते हैं। आईडीएफसी का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें आईडीएफसी नेक्स्ट 3 इयर्स तक हर मैच के लिए 4.2 करोड़ रुपए पे करेगी। और छोटे मोटे सीरीज होते ही रहते हैं, उसकी अलग ही अर्निंग होती है। जैसे सुनने में आया है कि कैंपा एंड एटमबर्ग ऑफिशियल पार्टनरशिप के लिए 90 करोड़ रुपए पे करेगी। फिर आता है टीम स्पॉन्सरशिप, जिससे भी बीसीसीआई को बहुत सारा पैसा मिलता है। आपने देखा होगा कि टीम के टी शर्ट पे सहारा लिखा हुआ था और अब ड्रीम 11 लिखा हुआ है। उसके लिए भी कंपनी बहुत सारा पैसा पे करती है। जब हम छोटे थे और न्यूज़पेपर में देखते थे कि सहारा इंडिया लिखा हुआ है तो बेवकूफी वाली थिंकिंग आती थी कि हो सकता है कि हमारे देश का नाम इंडिया हो लेकिन सहारा सरनेम हो या कुछ रिलेटेड हो। अभी ड्रीम 11 ने लीड स्पॉन्सरशिप के लिए 358 करोड़ रुपए पे की है। ऐसे बायजूस 2019 से 2022 के लिए 1079 करोड़ रुपए पे की थी, और ये अमाउंट कम या ज्यादा ईयर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। इसके बाद आता है ऑफिशियल किट स्पॉन्सरशिप, जो पहले नाइक कर रहा था, जिसने हर साल अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपए पे किया था। अभी एडिडास है जो किट स्पॉन्सरशिप के लिए 5 साल के लिए 250 करोड़ रुपए पे किया है, और अलग से हर साल 10 करोड़ मर्चेंडाइज सेल्स पे भी पे करेगी। इसके बाद आता है बायलैटरल सीरीज। आपने सुना ही होगा कि इंडिया बायलैटरल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे जा रही है, इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इंडिया कभी बांग्लादेश जा रही है। तो इसके लिए भी बीसीसीआई को पैसे मिलते हैं। सपोज जिम्बाब्वे ने बायलैटरल सीरीज से 10 रुपए कमाया है तो उसका कुछ शेयर बीसीसीआई को भी वो पे करेंगे। 2019 से 2020 की सीरीज में बीसीसीआई 950 करोड़ रुपए अर्न की थी। फिर इसके बाद आता है आईपीएल, जहां से बीसीसीआई को भर भर के पैसा मिलता है। टाटा ग्रुप ने बीसीसीआई को 5 साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2500 करोड़ रुपए पे की है। डिज्नी स्टार एंड वाईकॉम ने 2022 से 2027 के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए पे की है। जी हाँ, इसके बाद मैचेस में जो टिकट सेल होता है उससे भी बीसीसीआई की अर्निंग होती है, और छोटे मोटे जुगाड़ कहीं ना कहीं से बीसीसीआई निकालते ही रहते हैं।
2023 से 2024 में बीसीसीआई 16,000 करोड़ रुपए अर्न की है, तो 125 करोड़ रुपए प्राइज मनी के रूप में देना बीसीसीआई के लिए आई थिंक चुटकी का खेल होगा।